गीत गा रहे हैं। मालिक भैया मैं भी अपने गीत आपको दूंगा, मेरे भी गाइएगा। सच में अद्भुत। जोहार, नमस्कार। मैं दिनेश श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं आपको अपना एडी लाइव। अग्रसेन जी के नाम को बढ़ाती हुई यह परंपरा इन्होंने आरंभ की है। मैं चाहता हूँ कि आप एक साल में एक मिनट के अंदर तय किया था कि ये पुस्तक प्रकाशन हो जाएगी। तो ये पत्रिका जो है कि इस तरह से काफी कॉस्टली होती है। इस तरह की पत्रिका राजस्थान में नहीं है, तो इस पत्रिका को बंद होने की कोई नौबत नहीं है और ये पत्रिका लगता है कि और अच्छे ढंग से चलेगी। और अग्रवाल साहित्य और इस पत्रिका के लगातार प्रकाशन में कुछ लोग हैं, जैसे दिलीप गोयल जी हैं, अरुण भाग्यवाला है, विजय मित्तल, छूट गई है, भाषा लुप्त हो गई है, पकड़ी बस एक अलग तरह की पहचान होगी। और दूसरे लोगों ने बहुत अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ कि समाज का बौद्धिक वर्ग बहुत तेजी से समाज के भीतर हो रहे बदलाव पर बहुत गंभीरता पूर्वक चिंतन मनन कर रहा है। और हम इस बात के लिए भी बहुत संवेदनशील हैं कि जब हमारी संस्कृति नहीं बचेगी, किसी भी सभ्य समाज का या किसी भी राष्ट्र का या राज्य का उत्थान वहाँ की संस्कृति, सभ्यता और संस्कारों पर निर्भर करता है। और मैं समझता हूँ कि ये एक कड़ी और टेढ़ी पहल है। जब हमारी आंटी जया डोकानिया जी ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बहुत तेज गति में उभरने के बाद यदि हम पत्रिका, साहित्य और हम किताबों पर ध्यान दे रहे हैं, तो ये अपने आप में एक बड़ा संघर्ष है। और मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ आदरणीय राधेश्याम अग्रवाल जी को कि उन्होंने इस परंपरा को जमशेदपुर में स्थापित करने का काम किया है। और कहते भी हैं कि खींचो न कमान न तलवार निकालो, खींचो न कमान न तलवार निकालो, जब दो मुकाबिल हो अखबार निकालो। तो कलम की ताकत तलवार की ताकत से बहुत बड़ी है। चाहे वो आजादी का इतिहास आप देख लें, चाहे किसी भी क्रांति का शुरुआत देख लें, उसमें कलम की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। मधुकर साइंस ट्रस्ट जमशेदपुर के द्वारा आज हमारे साथ ट्रस्टी नरेश अग्रवाल जी हैं और उस पल का जिसमें स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता मुख्य अतिथि हैं और पूछते हैं कि यह आयोजन किस लिए किया गया और क्या उद्देश्य से किया गया। नरेश अग्रवाल जी बताइए। ये संस्था हमारी 2011 से चल रही है और इसका मुख्य उद्देश्य था कि राजस्थानी समाज के लोगों को एक साथ जोड़ना मतलब उस तरह के राजनीतिक संगठन की तरह नहीं, बल्कि साहित्यिक और संस्कृति की उसके लिए जोड़ना हम लोगों को। कि जो राजस्थानी हमारा जो साहित्य राजस्थानी और संस्कृति है, जो कि हम लोग भूलते जा रहे हैं, क्योंकि हम लोग का उद्गम तो राजस्थान से है, लेकिन जो कर्म भूमि है वो झारखंड है हमारी। तो यहाँ पर आके लोग जो वहाँ की चीज़ें है, जो वहाँ के पर्यटन स्थल है, वहाँ की भाषा है, पहनावा है, सब उसको हम लोग भूल जा रहे हैं और अक्सर हम लोग का जाना भी नहीं होता राजस्थान में। तो ऐसा विचार है कि ऐसी पत्रिका हम लोग प्रकाशित करें जिसमें कि राजस्थान के चित्र हो, वहाँ की लोक कथाएँ हों, वहाँ के लोगों का खान पान हो, वहाँ के गीत हों, उनकी भाषा हो, क्योंकि यहाँ पर राजस्थानी भाषा में लिखी हुई कोई सामग्री भी नहीं मिलती है। तो इस तरह की पत्रिका में हम लोग कई पेज हिंदी भी होते हैं और कुछ पृष्ठ जो है कि राजस्थानी साहित्य की भी देते हैं, तो लोग उसको बड़े चाव से पढ़ते हैं। अब क्या, जो पुराने लोग हैं वो तो राजस्थानी भाषा बोल पा रहे हैं या समझ पा रहे हैं, लेकिन जो नई पीढ़ी है, जो इंग्लिश मीडियम के लोग हैं, वो लोग राजस्थानी भाषा बिल्कुल समझ ही नहीं पा रहे हैं। तो उनके लिए प्रयास हुआ कि चलिए हमारे बेटे हैं, मतलब या हमारे जो मान लीजिए भतीजे कोई भी हैं, उनके फिर बेटे हैं, तो हाँ, आने वाली जनरेशन में जो हम लोगों के पास राजस्थानी शब्द अगर 500 हैं, तो इनके पास कम से कम 100 है, 50 कुछ तो हो।
और राजस्थानी भाषा में 80% जो शब्द है ना हिंदी के हैं, 20% ही केवल जो है कि राजस्थानी है, क्योंकि हिंदी भाषा का भी उद्गम जैसा कहा जाता है इतिहास में कि राजस्थानी भाषा से हुआ है। तो इसको सुनने में जैसे हम लोग बोलते हैं कि कहाँ जा रहे हो तो खटे जा रहे हो, इतना ही फ़र्क होता है। क्या कर रहे हो तो क्या कर रहे हो, तो ये बहुत सरल है, इसको समझना भी सरल है। तो इस कारण से हम लोगों ने ये 2 उद्देश्य से कि लोगों की संस्कृति, पहनावा, वहाँ के जो उसका एक दर्शन हो हमारे, जो क्योंकि पूर्वज हमारे यहाँ राजस्थान के हैं, हम लोग यहाँ पर पूर्वजों को मान करते हैं। उसी का जो संस्कृति है उसी के लिए आपने किताब का रूप में दी है। हाँ, उस किताब में एक कलर मैगजीन निकलती है, कलर होती है, और ये क्या आपको फिजिकल है कि इसको और ऑनलाइन में भी है? ऑनलाइन भी है। ऑनलाइन में हम लोग करीब 1 लाख लोगों तक पहुँचाते हैं इसको व्हाट्सएप के माध्यम से, और 2500 कॉपी हम लोग हार्ड कॉपी प्रिंट करते हैं। ये कलर मैगजीन आर्ट पेपर पे छपती है, बहुत उम्दा छपाई, जैसे कि फिल्म की मैगजीन होती है उस तरह की है। पहले 80 पेज में होती थी, अभी बहुत खर्च बढ़ गया तो थोड़ा सा कम कर दिया। निःशुल्क वितरण होता है इसका समाज में। समाज के कुछ लोग हैं जो भामाशाह, वो लोग इस अनुदान देते हैं राशि इसमें। चलिए, तो इस तरह से चीज़ें करते हैं। संस्कृति के लिए। और इस बार हम लोगों ने सम्मान समारोह शुरू किया है कि जो राजस्थानी भाषा में लिख रहे हैं लोग, राजस्थानी भाषा बोल रहे हैं, वैसे लोगों को हम लोग सामने लाएं, पुरस्कृत करें। जैसे कि हम लोगों ने खोज की थी कि 25 साल से कम के कौन से युवा जो राजस्थानी भाषा बोल सकते हैं, तो उसमें केवल 2 व्यक्ति आए जमशेदपुर से, उससे ज़्यादा नहीं आए, जो कि इसमें एक 9 साल का बच्चा है और एक 23 साल का है। तो उनको हम लोग पुरस्कार दे रहे हैं। ऐसी जो राजस्थानी भाषा में लिख रहे हैं कुछ लोग, उनको दे रहे हैं। फिर जो समाज सेवा में कुछ लोग किए तो उनको भी जो कि निस्वार्थ भाव से कर रहे हैं उनको भी दे रहे हैं। और हिंदी को भी रखा है कुछ लोगों को कि जो राजस्थानी है लेकिन हिंदी में लिख रहे हैं, तो उनको भी हम लोग पुरस्कार दे रहे हैं। ऐसे और जो काम कर रहे हैं, पत्रकारिता में काम कर रहे हैं, जैसे उदित जी अग्रवाल वगैरह हैं, या और जैसे लोग जनजाति में संदीप बुरार का काम कर रहे हैं, तो उन लोगों को भी पुरस्कृत कर रहे हैं हम लोग। तो इसका दायरा धीरे धीरे अगले साल और बढ़ाएंगे हम लोग। तो यही हम लोग की योजना है कि लोग कम से कम जा नहीं पा रहे हैं तो यहाँ पर बैठ के कम से कम देख सकें कि हाँ, अपने पूर्वजों को कम से कम उनको जो है कि श्रद्धांजलि अर्पित कर सकें। चलिए, तो यही उद्देश्य है जी। क्या बोलना चाहेंगे भाई साहब, इतने अच्छे काम कर रहे हैं? नहीं, ये दोनों, हाँ, हम दोनों मिलके ये काम करते हैं, और ये हम लोग का उद्देश्य है, जैसे बड़े भाई ने बताया, कि हम लोग हिंदी के साथ में जो राजस्थानी संस्कृत को हम लोग जीवंत रखें। एडी लाइव का वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। साथ ही आप सभी को मिल रहे अपार प्यार, सहयोग, उनसे भी ज्यादा धन्यवाद और आभार। एडी लाइव को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें। देखते रहे एडी लाइव।